अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू खत्री थ्री जैम विजन मैट्रिक्स इंटरमीडिएट या एडवांस एनिमेशन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। इस क्लास में हम थोड़ा मज़ीद एनिमेशन को सीखेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था कि टर्न टेबल एनिमेशन किस तरह बनाई जाती है और बॉटम टू टॉप एनिमेशन किस तरह बनाई जाती है। इस नए ऑप्शन से जो कि ये एनिमेशन बिल्डर एडवांस है, इसे हम कुछ मैकेनिकल रेंडरिंग सीखेंगे एनिमेशन के साथ। इस तरह की रेंडरिंग या एनिमेशन के लिए आप ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक तरह से हमारे पास मज़ीद फ्रीडम मिल जाता है एनिमेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ रेंडर पे जाके इस एनिमेशन के लिए भी रेंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एनिमेशन का आउटपुट निकालेंगे रेंडर करके। तो हम इसे फटाफट रेंडर कर लेते हैं। इस अंगूठी ग्रीन मटेरियल को मैं गोल्ड असाइन कर देता हूँ। अगर आपने मेरी रेंडरिंग की क्लास नहीं देखी हो तो आई रिकमेंड के देखें मेरे चैनल के अंदर। जेम स्टोन्स पे मैं अक्सर सेफ़ायर यूज़ करता हूँ, वाइट सेफ़ायर, सेफ़ायर वाइट सेलेक्ट करके और जेम स्टोन्स को सेलेक्ट करके सेफ़ायर वाइट का मटेरियल दे देंगे। मिडल नगीने को, जो हम मिडल जेमस्टोन को सेलेक्ट करके सेफ़ायर रेड में देना चाह रहा हूँ इसको, या सेफ़ायर ब्लू हम दे देते हैं। सेफ़ायर ब्लू दे दिया। अब इस पे एक ग्राउंड फ्लोर देना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक करके ग्राउंड फ्लोर ऐड करेंगे और ग्राउंड फ्लोर को मटेरियल देंगे हम हमेशा की तरह, जो कि मैं वाइट मैट यूज़ करता हूँ। वाइट मैट यूज़ करके इसे सेलेक्ट करके इसे ओके कर दें। अब रेंडर करके एक तरह से अब चेक कर लें कि रेंडर किस तरह ये हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे क्लोज़ कर दें। अब ये जो रेंडर की सेटिंग्स हमने यहाँ पे सेव की हुई है, वो हमारे एनिमेशन पे भी हम इसे यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से इसको क्लोज़ कर दीजिए। रेंडर की सेटिंग में आप लोग हैं, और पिछली बार हमने एनिमेशन बिल्डर को सीखा था। इस बार हम एनिमेशन बिल्डर एडवांस को सीखेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लोड लेगा, पैनिक नहीं होइएगा। सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे करें। ऑप्शनल में टर्न टेबल के साथ इस पर मैकेनिकल एनिमेशन लाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टर्न हो इस तरह और नगीने ऊपर से नीचे बैठ जाएं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, कैम्स का ऑप्शन है और जियो का ऑप्शन है। कैम्स पे क्लिक करें और एक न्यू कैमरा दे दें। जब आप न्यू कैमरा दे देंगे तो ये यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, यहाँ पे कैमरा आएगा और यहाँ पे लेंस आएगा। आपको लेंस को नहीं छेड़ना, हमारा काम सिर्फ कैमरे का है। अब कैमरा और टारगेट दोनों के लिए आपको कर्व देनी पड़ेगी, तो हम इससे पहले कर्व दे देते हैं। इसे हम क्लोज कर लेंगे फ़िलहाल, और एक सर्कल का कर्व हम बिल्ड करेंगे। लुकिंग डाउन पे आके F4 दबा के सेंटर करके, और एक बड़ा सा सर्कल हम क्रिएट कर देंगे जहाँ पे ये कैमरा रोटेट होगा। पर्सपेक्टिव पे जाएं और गम बॉल ऑन करके इसे क्लिक करके आप इसको ऊंचा जितना कर सक रहे हो आप कर लें। इसको मज़ीद बड़ा करना पड़ेगा, स्केल करके, और F4 दबा के इसे आप और बड़ा कर दीजिए। और एज अ टारगेट के तौर पे हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे। यहाँ पे जाके यहाँ पे है ऐड पॉइंट, सिंगल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे डेस्टिनेशन पूछेगा, हमें बीच में रखनी है और अंगूठी भी बीच में है, तो हम F4 दबाएंगे, जो कि यूनिवर्सल ग्रिड का सेंटर होता है, जो मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। F4 दबाएंगे और यहाँ पे पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। तो हम इस सर्कल को एज अ कैमरा यूज़ करेंगे और इस डॉट को एज अ टारगेट यूज़ करेंगे। तो हम वापस से हम अपनी एनिमेशन बिल्डर एडवांस को ओपन करेंगे, कैम्स को ओपन करेंगे, न्यू कैमरा पे क्लिक करेंगे और कैमरा पे जाके कैमरे पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा, यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, इसको आप डी सेलेक्ट कर दीजिए। मेक श्योर कि कुछ चीज़ सेलेक्ट ना हुई भी हो। फिर आप कैमरा पे क्लिक करें, आपसे मांगेगा कि कर्व बताएं, इसको कर्व या पॉइंट। तो हमने ये कैमरा ऐड किया हुआ है तो हमने ये कर्व हम इसे दे देंगे, तो यहाँ पे ये सेट हो गया। इसे आप सिंगल पॉइंट भी दे सकते हैं ताकि कैमरा मूव ना करे। टारगेट पे आप क्लिक करेंगे तो टारगेट का ये आपको मांग रहा है ऑप्शन के क्या क्या टारगेट है आपको। तो हमने ये पॉइंट इसीलिए ऐड किया है कि इसे हम क्लिक करके
इसे हम टारगेट बना देंगे। और स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास की एनिमेशन में बताया था कि एनिमेशन बनती है मल्टीपल फ्रेम्स को जोड़ के किसी भी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम यहाँ पे 100 फ्रेम लिखेंगे कि हमें 100 के 4 सेकंड की हमें वीडियो बनानी है। जब यहाँ पे हम 100 फ्रेम ऐड कर लेंगे तो हम इसे यहाँ पे प्रीव्यू के तौर पे देखेंगे। तो हम प्रीव्यू करके यहाँ पे देख रहे हैं और ये कैमरे को मज़ीद ऊपर होने की ज़रूरत है। तो हम अगेन इस कर्व को थोड़ा ऊपर करेंगे 2 फिंगर से, और थोड़ा हम और स्केल करेंगे। अगेन कैमरा पे जाके हम असाइन करेंगे इस कर्व के अंदर और फिर प्रीव्यू पे जाएंगे और अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो टर्न टेबल हमने बना ली है और हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। टोटल फ्रेम्स यहाँ पे भी 100 हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि नगीने ऊपर रहें और बिटवीन टर्न टेबल ये नगीने ऊपर से बैठ के यहाँ पे नीचे आएँ। तो हम इस टूल से, एडवांस एनिमेशन बिल्डर से हम ये कर सकते हैं। और इसी तरह सिमिलर चीज़ें, तो हम इस ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ये आपसे पूछेगा कि मेक श्योर कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको एनिमेट करना उसे आप ऑलरेडी सेलेक्ट करें। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था तो आपसे पूछा नहीं। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते तो आपसे पूछता कि विच ऑब्जेक्ट टू एनिमेट। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना है, लेकिन इसे एनिमेट करने से पहले हमें यहाँ पे डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। तो हम इसे कैंसिल करेंगे, हम इसे भी क्लोज करेंगे और एक कर्व खींचेंगे, लाइन F4 टू सेंटर। कर्व को हम थोड़ा ऊंचा कर लेंगे और फिलहाल एज आ आइडिया के तौर पे हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे इतना कि जहाँ पे ये जेम स्टोन है वहाँ तक ये आए और एंटर कर लेंगे। अब अगेन हम एनिमेटर को खोलेंगे और जल्दी जल्दी हम नगीनों को सेट करके ऑब्जेक्ट पे चले के, और ये सेलेक्ट हो गया। अब मूव पे क्लिक करेंगे। जब मूव पे क्लिक करेंगे और मूव में जाने के बाद यहाँ पे एक और सेक्शन ओपन आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे मूव भी है, रोटेट भी है और स्केल भी है, और ये आप अलग अलग तरीक़ों की आप प्रॉपर्टीज़ इस पर एनिमेट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की आप एनिमेशन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मूव पे क्लिक करने के बाद जो हमने यहाँ पे कर्व खींची है, सबसे पहले स्टार्ट फ्रेम हमारी 1 है, जो हमारी ओरिजिनल जो कैमरे की जो फ्रेम है 1 है, और एंड फ्रेम हम 100 तक रखेंगे क्योंकि हमारी एनिमेशन एंड भी होगी 100 फ्रेम तक। इसे आप 130 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 130 रखेंगे तो आपकी मूवमेंट और स्लो हो जाएगी और आपको यूनिवर्सल जो एनिमेशन है आपकी कैमरे की उसे भी आपको 130 करना पड़ेगा। तो एंड फ्रेम पे यहाँ पे हम 100 कर देते हैं और यहाँ पे एनेबल को चेक कर देते हैं, ठीक है। अब मूव पाथ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे इंसर्ट पाथ कर्व मांगेगा और हम इंसर्ट पाथ कर्व में जो हमने ये कर्व खींची है हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट पे जाके प्रीव्यू करेंगे और ये हमारे पास लाइव प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह आप देख सकते हैं कि कर्व यहाँ पे उल्टी एनिमेशन हो रही है। हम चाह रहे हैं कि एंड में जाके ये नगीने नीचे की तरफ आए, लेकिन ये तो रिवर्स हो रहा है, ये उल्टा ऊपर जा रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है। इस कर्व को क्लिक करके सिंपली आप इसे रोटेट कर दीजिए गम बॉल ऑन करके, या अगर आपको कमांड से रोटेट करना हो तो इसे 90 डिग्री पे आप रोटेट कर दीजिए। और रोटेट करने के बाद आपको फिर से इसे इंसर्ट पाथ कर्व देना पड़ेगा ताकि कर्व अपडेट हो जाए। इंसर्ट पाथ कर्व और इसे आप कर्व दे दीजिए। अब इसका आप प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कहाँ पे जाके
एंड होगा। आप देख रहे हैं कि ये एनिमेशन यहाँ पे जाके काफ़ी परफेक्ट तरीके से ये यहाँ पे बैठ गई, जो कि एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मैंने एनिमेशन बनाई है उसमें मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ी है। कर्व ऐड करने की मैं एक टिप देता हूँ आपको कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना हो ना, तो मेक श्योर कि जो ऑब्जेक्ट का जो सबसे बड़ा पार्ट है या पूरे ऑब्जेक्ट का मिडल पॉइंट आप ढूंढें। जैसे कि मैंने जेम का मिडल पॉइंट ढूंढा है और इस कर्व की एंड को इस मिडल पॉइंट पे रखा है, तो ये जब तक एंड होगी यहाँ पे मैच का वो मिडल होगा। तो इसी तरह मैंने कर्व को सेट करके एक परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इसको अलाइन कर दिया। अगर आपका अलाइन ना हो तो डरने की बात नहीं है, आप अगेन इसको स्प्लिट करके या इसको मूव अप और मूव डाउन करके आप इसको अगेन न्यू इंसर्ट पार्ट कर्व करके आप इसे प्रीव्यू से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए आप इसे सेटिंग करके आप चेंज कर सकते हैं। जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएं अपनी एनिमेशन के प्रीव्यू से तो इसे जस्ट सेव कर दीजिए और आपका जो पूरी एनिमेशन का प्रीव्यू होगा वो यहाँ से प्ले होगा। ये देख लेंगे प्ले होते 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 ये नगीने यहाँ पे बैठ जाएंगी एंड पे। अब हमें इसे एनिमेट करना है। एनिमेट के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम साइज़ लगाएंगे। जो हमारे रेंडर का साइज़ है वो है 1280x960। आप कोई भी रेजोल्यूशन डाल सकते हैं। 1280x960 हाई रेजोल्यूशन है, रिज़ल्ट ज़्यादा क्रिस्प आता है 960। इसके बाद आपका इमेज टाइप पूछ रहा है कि आपको व्यू पोर्ट को एनिमेट करना है। आप खाली सिर्फ है ना अपने व्यू पोर्ट को एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेडिड आप एनिमेट इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको क्विक आपकी है ना एनिमेशन प्रीव्यू चाहिए हो, इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका रेंडर का ऑप्शन भी देगा। तो हमने सबसे पहले जो रेंडर की थी वो इसी वजह से की थी कि जो हमने रेंडर की सेटिंग्स यहाँ पे सेव की थी वो यहाँ पे सेव होके आ गई। तो हम इसे वी रेंडर पे क्लिक करेंगे और बेसिकली फ्रेम 1 पे जाके रिकॉर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है। इस रिकॉर्ड के बटन को हम क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड के बटन को क्लिक करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे प्ले के बटन को प्ले करना है और इसी तरह एक एक फ्रेम आपकी रेंडर होके उसी डॉक्यूमेंट पे जाएगी जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियोस और देखते हैं हमारी एनिमेशन किस तरह बन के सामने आई है। तो ये देख रहे हैं नाजरीन, यहाँ पे मेरी पूरी 100 फ्रेम्स रेंडर हो चुकी हैं और अब हमें इस तमाम 100 फ्रेम्स को एक वीडियो के तौर पे असेंबल करना है। मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि मैं मूवी मेकर से अपनी वीडियो एडिट नहीं करता, जो पे यहाँ पे मैट्रिक्स मूवी मेकर दिया हुआ है। इसके बदले मैं एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ शॉर्टकट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इससे पिछली क्लास में मैंने वेबसाइट पे विज़िट करके मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप शॉर्टकट को ओपन करेंगे और आपके पास प्रॉपर्टीज़, मेक श्योर कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आपने क्लिक किया हुआ हो और सिंपली आप अपनी फ्रेम 1 जो कि 001 है इसे ड्रैग करके आप इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ पे एक पोर्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पे सेलेक्ट किया हुआ हो तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। इमेज सीक्वेंस का यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बस सिंपली इसको इमेज सीक्वेंस पे क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि जितनी जितनी ये मैचिंग की नेम्स हैं 031 32 33 34, इसी तरह ये पूरी 100 फ्रेम्स को असेंबल करके अपने हिसाब से ये एनिमेशन प्ले कर देगा। तो आप प्ले करके इसे प्रीव्यू यहाँ पे देखें और इस तरह ये हमारी एनिमेशन प्ले हो जाएगी। इसे ड्रैग करके नीचे ले आएँ और सिंपली एक्सपोर्ट कर दीजिए और यहाँ पे हमारी ऑलरेडी MP4 यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। जो सबसे बेस्ट इस सॉफ्टवेयर की खासियत है कि जो डिफ़ॉल्ट इसका जो आउटपुट का रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे बेस्ट सेलेक्ट होके आपका इनकोडर दे देगा। आपको सिंपली जो भी रीनेम करना हो जूली एनिमेशन,
और इसे MP4 में आप सेव कर दीजिए और ये 100% यहाँ पे होगा। और फिर आप अपने जो डायरेक्टरी पे आपने सेव की हुई होगी यहाँ पे ज्वेलरी एनिमेशन पे आप इसे प्ले करके इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरह मैंने एक एडवांस टूल से इसको टाइम टेबल भी बनाया और इसे नगीनों को ऊपर जाके ढकेला भी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैट्रिक्स में इसी तरह एनिमेशन की जाती हैं। बेसिक एनिमेशन मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, और बिगिनर, एडवांस, बिल्डर जो एनिमेशन होती है वो इस तरीके से होती है। याद रखिए कि कर्व आपको हर एनिमेशन, जिस तरह की एनिमेशन भी आपको बनानी हो उस हिसाब से आपको कर्व ऐड करके अपने दिमाग से आपको बनानी है। चाहे आप यहाँ पे कर्ली कर्व बनाएंगे तो उस हिसाब से ये प्ले होगा। तो मैट्रिक्स के अंदर इन एनिमेशंस को मैं इतना ख़ास नहीं समझता, तभी मैं इनको बहुत ही कम यूज़ करता हूँ अपने वर्क फ्लो के अंदर। तो अगर आपके काम आ जाए ये एनिमेशन, तो ये बेसिक रेंडर एनिमेशन के लिए काम आती हैं, टर्न टेबल वगैरह। ये जो मैकेनिकल मैंने एनिमेशन बनाई है बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सीखने को कोई चीज़ थी तो इस हिसाब से मैंने आपको सिखा दी है। इसी क्लास के साथ मैं मैट्रिक्स की एनिमेशन की क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं कीशॉट की क्लासेस लेके आ रहा हूँ एज अ बिगिनर। तो मेरे दोस्तों इसी तरह जेम विजन मैट्रिक्स के अंदर एनिमेशंस बनाई जाती हैं, चाहे वो टर्न टेबल हो या मैकेनिकल एनिमेशंस हो। तो आई एम श्योर मेरी इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आप अपनी ज्वेलरी एनिमेशंस में ये वीडियो से आप काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशंस बनाएंगे। बेसिकली ज्वेलरी रेंडर एनिमेशन में तो ये टर्न टेबल यूज़ होती है ज़्यादातर, लेकिन मैंने फिर भी एडवांस एनिमेशन आपको सिखा दिए हैं क्योंकि ये एक ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शनल। तो मैंने क्यों ना सोचा मैं आपको सिखा दूँ। तो मेरे दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।